हालेलुया। सभी अपने अपने बाइबल को निकालें, अपने पास रखें। नोटबुक को निकालें, पेन को निकालें, अपने पास रखें। और जो वचन को हम सुनेंगे उस वचन को आप जरूर लिख कर रखने के लिए कोशिश करें। मैं जल्दी समाप्त करूंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी समाप्त करूंगा। धन्यवाद प्रभु को। एक और कितना अच्छा दिन प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। हाँ, बच्चों को सबको अपने अपने पास माँ बाप को बिठा कर रखें, ठीक है। ध्यान रखें, प्रभु आपको आशीष दे। इधर ध्यान रखें, इधर ध्यान रखें, सारे लोग इधर ध्यान रखें। अगर दुनिया में देखा जाएगा तो बाइबल बताते हैं शैतान चिल्लाने वाला सिंह का समान, शेर के समान चिल्लाने वाला, एक शेर के समान ढूंढ ढूंढ कर लोगों को किसको पकड़ना है ढूंढते हैं, और कौन उसकी जाल में फंसेगा उसको अपने कब्जे में करने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। बाइबल बताते हैं चिल्लाने वाला शेर के समान, शेर नहीं है, उसका समान बनने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान हर जगह में ढूंढते हैं कौन मेरी जाल में फंसेगा, उसको मैं अपनी जाल में इस दुनिया में फंसा कर रखूं। हम इन बात को समझना जरूरी है। 2023 चल रहा है। इस साल में अगर आप परमेश्वर के साथ चलना है या शैतान की जाल में फंसे रहना है। शैतान जो चीज हमें दिखावटी दिखाते रहते हैं उसको देखते रहना है या परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ना है, ये हम निर्णय करना जरूरी होते हैं। आपको मालूम शैतान किस तरह हमें पकड़ते हैं, खास करके जवान बच्चा। मेरी बात को बुरा ना माने, कई लोग सोचते होंगे पास्टर को और कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ हमारा बच्चा है, कहाँ विशाल, कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है? ओ विशाल, थैंक यू, अच्छा है। मैं उस बेटे के लिए, बेटा नेपाल से ना, आप नेपाल से हैं, ठीक है, काम करने के लिए यहाँ पर आए। मैंने इनका फोटो देखा है, गोल्ड मेडल जीत के आया है। हालेलुया, गोल्ड मेडल जीत के आया है, जम्मू का पहला व्यक्ति है। किस में बेटा? बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के आए, नेपाल से हैं। धन्यवाद, अपने नाम को खुदा के सामने आप आगे लेकर आया, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे लोग क्राइस्ट चर्च के अंदर आज भी जवान लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति, एक भाई साहब ने, मैंने इसके बारे में पहले भी इस चर्च में बताया था, मम्मी शाम के समय पर उसको समझाया, बेटा शाम को रोज जिसमें हम मुर्गी को बंद करके रखते हैं, वो जो खाना है ना, जो घर है, मालूम है ना, गांव में रहने वाले को मालूम है, अगर मुर्गी को पालते तो एक छोटा सा घर उसके लिए बनाते, उसके अंदर बंद करके रखते हैं। मम्मी रोज शाम को अपन जवान बच्चों को बेटे को बोला, बेटा शाम के समय जब मुर्गी सारे उसके अंदर जाएगा, आप इसको दरवाजे को बंद कर देना, ताकि लोमड़ी घूमते हैं, कुत्ता घूमते हैं, बिल्ली घूमते हैं, वो ले जाएंगे। उन्हें समझा कर रखा। रोज वो बेटा मम्मी के कहने मानते हैं, जाकर मुर्गी जब सारे 6-7 बजे अंदर हो जाते हैं, दरवाजा बंद करके लॉक लगा के आते हैं। मम्मी मुझसे बंद किया? हाँ बंद किया, कल बंद किया था, आज बंद किया था। ऐसे उस बेटा रोज वो काम करते हैं, मम्मी बोलने का जरूरत भी नहीं। मुर्गा जब अंदर चले जाते हैं, वो जाकर दरवाजे को बंद करते थे। एक दिन, ध्यान से सुने, एक दिन उस बेटे ने दरवाजा बंद करने के लिए भूल गया। दूसरा दिन देखिए, दरवाजा बंद करने के लिए भूल गया था, उसमें से कुछ चालाक मुर्गा थे, वो कूद कर ऊपर बैठ गया, कहीं पेड़ के ऊपर, है ना, कुछ ऐसे है ना। हाँ जी, मालूम है ना, कुछ मुर्गा हम ढूंढने से भी नहीं मिलते, वो जितना मर्जी कोशिश करो वो घर में बैठते नहीं है। उसको बैठना कहाँ पर है, बोलिए ना। हाँ, ठाड़ी के ऊपर बैठ कर देखते हैं कौन कहाँ जा रहे। अरे तुम तो अंदर है, फंसा हुआ है, मैं तो कहाँ बैठा हुआ है ऊपर। 5 बजे मैं भाग जाऊंगा, तुम्हें तो 9 बजे आकर खोलते ना, तब तू बाहर आते। मैं तो 5 बजे कुछ चालाक मुर्गा थे, वो ठाणी के ऊपर भी जाकर बैठ गए। कुछ भी हो, एक दिन उस बेटा ने दरवाजा बंद करने के लिए कोशिश किया। सुबह उठ कर आकर मम्मी ने देखा एक भी मुर्गा वहां पर नहीं है, सब कहां चले गए। बेटे को बोला, इधर आओ इधर आओ।
कल अपने बंद किया था। ओ मम्मी मैं बंद करना भूल गया, बंद करना भूल गया। हाँ, सब कुछ गिद्ध आकर, लोमड़ी आकर पकड़ कर ले गया। इतनी महीना पाल कर रखा हुआ मुर्गी सारे के सारे 1 मिनट में आकर लेकर चले गया। एक दिन समझ लो उस बेटे ने उस लोमड़ी को मिला, उनसे पूछा भाई साहब इधर आ जाओ। अरे मैं कितना महीने से इस दरवाजे बंद करते थे। लोमड़ी ने बोला बेटा बात सुनो, मैं डेली आते थे तेरे दरवाजे के सामने, जब भी मैं आते हैं तू दरवाजा बंद करके जाते, मैं निराश होकर वापस जाते थे। एक के दिन मुझे मौका मिला, तू दरवाजा बंद नहीं किया, मैं अंदर आकर सब कुछ लेकर गया। समझ लिया मेरी बात का मीनिंग? समझ लिया मेरे बात? हम समझते हैं हमें शैतान देखते नहीं है, हम समझते हैं ये कि दिन नहीं किया तो क्या हुआ। शैतान मौका ढूंढते हैं, अगर आपकी दरवाजा खुला तो वो अंदर आ जाते हैं। हम समझ कर कि ना शैतान को अंदर आने का मौका कभी ना दे। एक छोटी सी उदाहरण बोल के मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। मेरे घर के अंदर पिछले दिन में हम सो रहे थे, मैं सो रहा था, अचानक कहीं से एक चूहा रूम के अंदर घुस गया। मैं सो रहे थे, मेरे एक हाथ बेड के नीचे से लमका हुआ था। चूहा ने आकर सोचा ये क्या है, काला काला दिख रहे, कहीं लड्डू तो नहीं है। मेरी अंगुली की कोने में आकर टक करके टक मार के भाग गया। मैं रात के समय पर एकदम जाग कर उठा, कौन टक मारा मेरे अंगुली के इधर, छोटी सी दांत से क्रच ऐसे मार कर भाग गया। मैं उठकर ढूंढने लगा, मैंने बताया ढूंढो ढूंढो कहीं है कुछ अंदर। मेरे बेटे से मेरे हाथ नीचे था, टक मार के चले। मैंने राजेंद्र को दूसरा दिन कॉल करके बोला आओ बेटा आज हम इसको पकड़ना है, जैसे मर्जी हो पकड़ना है। 1 जंदरी नहीं 12 जंदरी खरीदा। यीशु मसीह का चेला कितना था? अरे मैं 12 जंदरी जाकर खरीदा, इतनी ढेर भरकर जंदरी लेकर आया, लगा दिया सभी रास्ते पे, सारी जगह पे, किचन में, बेडरूम में, सोफा के पास, इधर उधर जहां पर भी जाए। तो आप किसी को जाकर नहीं बोलना। मेरे घर में जो काम करती है दीदी आकर बोलने लगा पास्टर जी ने जंदरी लगाया एक चूहा के लिए, मुझे लग रहा है वो नहीं आएगा लेकिन मैं आएगा इसके अंदर। मैं पोछा मारते मारते आकर कहीं उसके अंदर आकर फंस ना जाए। हर एक जगह में मारने वाला जंदरी लगा कर रखा हुआ है। दिन बीत गया, मैं डेली सुबह उठते सबसे पहले उधर जाकर ढूंढते कहीं फंसा तो नहीं है जिसने मेरे हाथ को छेड़ कर चले गया, फंसा तो नहीं है। नहीं, एक दिन ये चूहा का मम्मी घूमने के लिए बाहर आई, मेरे सोफा के पास से आ रहे थे, मैंने भी देखा उसको। वो आके देखा रोटी रखा हुआ है, ताजा रोटी। एक दिन निकल गया, पास आकर देखा, उसको समझ में आया कि इसमें कोई चालाकी है, इस बंदा दिखते भी चालाक है, कुछ ना कुछ किया होगा। उसने वापस गया, अपने बच्चों को लेकर आया, 4-5 नन्ना मुन्ना तगड़ा अच्छा बच्चा लेकर आए। उनको लेके आकर दिखाए ये देखो जंदरी लगाया हुआ है, वो बंदा जो गया उसने लगा कर गया, आसपास नहीं आना, हमें पकड़ने का कोशिश करेगा, ये करेगा वो करेगा, बड़ी कुछ समझाया। बच्चा बोला ठीक है मम्मी मैं समझ लिया। सारे बच्चा मेरे सोफा के नीचे आकर चुप कर बैठ गया, मजे से जिंदगी बिता रहे थे। कुछ दिन निकल गया, मैंने भी जाकर देखा मेरी रोटी सूख गया। ये तो खाएंगे नहीं है, आजकल के फैशन वाला है, नया जमाने का बर्गर गाने वाला बच्चा है, ये कहा मेरा सूखा रोटी खाएगा। राजेंद्र भैया को पूछा मैंने क्या करूं, बोला राजेंद्र भैया ने मुझे समझाया पास्टर जी ऐसे नहीं चलेगा, ये बच्चा बड़ा चालाक है, मक्खन लगाओ इसके ऊपर। हाँ शाबाश, घी मंगवाया दुकान से, दूसरी रोटी लेकर आया, मक्खन लगाकर सभी में रख दिया। हमें खुद मक्खन मिलते नहीं है, हम चूहा के लिए मक्खन लगा कर रखा हुआ है, लगा कर रखा। दूसरा दिन भी मम्मी बच्चों को लेकर आया, बोला वो बंदा देखो कितना चालाक निकला, कल रोटी आज मक्खन के साथ रोटी, शाबाश। कभी कभी KFC वाला भी टुकड़ा निकाल के उसके ऊपर रख के देखा, नहीं आते, बहुत कोशिश किया।
दिन निकल गया, एक दिन निकल गया, बच्चे आकर देखते हैं, मक्खन के पास आकर देखते, काऊ नहीं खाऊं, काऊ नहीं खाऊं, वो नहीं खाते। मम्मी ने बोला नहीं खाना, है ना। मम्मी ने पिछले हफ्ता समझाया था, चूहों को लेके आके मेरे जंदरी के पास बिठा कर क्लास लिया, समझाया, डंड लेकर मारेगा करके उसको समझा करके। बच्चे उसको हाथ नहीं लगाया। एक हफ्ता बीत गया, मैं देखते रहा, मैं निराश हो गया। मैं राजेंद्र भैया को बोला निकाल दूं, क्या करना है, ये तो फंसते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बच्चा भूल गया था मम्मी ने जो जो बात बोला। मैंने खाना निकाल दिया, मक्खन भी निकाल दिया, काली जंदरी लगाकर ऐसा रख दिया। बच्चा कहीं ना खेलते खेलते आकर उसकी पैर फंस गया उसके अंदर, टच। बच्चा भूल गया था मम्मी जहां जाना नहीं बोला, उसकी माइंड से निकल गया, लेकिन जंदरी उधर ही रखा था, फंस गया। मैंने देखा बेटा तो खाया तो नहीं है, लेकिन हाथ पैर तेरा फंस गया। मैं ले जाकर बाहर आकर मार के फेंक दिया। बोलने का मतलब क्या है, शैतान कोशिश करते हैं बच्चों को पकड़ने के लिए तरीका ढूंढते हैं। या ऐसे नहीं फंसा तो ऐसे फंसाएंगे, ठीक से नहीं फंसा, मक्खन में नहीं फंसा, रोटी में नहीं फंसा तो ऐसे फंसा देंगे, अरे मोबाइल में भी आपको फंसा देंगे। मेरी बात वही था, बच्चों बच कर रहना। शैतान ऐसे कुछ चीज को हमारे घर में लगा कर रखते हैं। पहचानना, मम्मी ने आपको क्लास दिया था, पापा ने आपको समझाया था, बेटा वहां नहीं जाना, वो हमारा लायक नहीं है, हमारे जान की खतरा है। लेकिन कुछ देर के बाद बच्चा भूल गया, जाकर खेलते खेलते उसके अंदर फंस गया, वो मर गया। इसलिए मैं बताते हैं, शैतान मौका ढूंढते हैं, शैतान ढूंढते रहते हैं किसको कहां फंसाना है, उसको तरीका मालूम है। कभी कभी हमारे घरों के अंदर भी ऐसे तरीका बना कर रखते हैं। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो चीज हमें जचते नहीं है उस चीज से हमें दूर रहना जरूरी होते हैं, नहीं तो हमारा बच्चा वहां खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का किताब, यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय उसका 39 आयत को पढ़कर मैं आज का प्रचार की ओर जाने के लिए चाहता हूं। जी पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, इधर देखिए, यीशु मसीह कुछ लोगों से बात कर रहा था। मैं आपको सिचुएशन समझाने के लिए जा रही इस समय। 9वीं किताब में पहुंचने से पहले 9 की पहली आयत को पढ़े, 9 अध्याय का पहली आयत पढ़े। देखिए, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जन्म से, जोर से बोले, जन्म से। यीशु मसीह जा रहा था। ये जाने से पहले यीशु मसीह को क्या हो गया था मालूम आपको? 8वें अध्याय जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस जगह से होकर जा रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह के साथ क्या हुआ इसको हमने समझना जरूरी है। हम केवल इस अंधा व्यक्ति के बारे में पढ़कर समाप्त कर चैप्टर क्लोज करके हम घर चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले अंधा व्यक्ति को मिलने से पहले यीशु मसीह को क्या हुआ था इस बात को आज हम समझेंगे। उसकी 8वें अध्याय की ओर आए, उसके 8वें अध्याय में आए, उसकी 41 आयत को पढ़, उसके 13वीं आयत को पढ़िए। अरे इधर देखिए, हालेलुया। कोई कोई बोलते हमें, अरे ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसकी चाल चलन, बाकी बोलो ना, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, फरीसी लोग बोल रहे हैं, अरे ये आदमी जो गवाही दे रहे हैं ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे लिए नहीं, हम तो दूर की बात है, यीशु मसीह के लिए बोला ये आदमी ठीक नहीं है। यीशु मसीह के चेहरे के देख के बोल रहे। कभी कभी मैं सोच रहा हूं, यीशु मसीह से कोई पूछा होंगे तेरा पप्पा कौन है, तेरा पिता कौन है, बताओ तेरा पिता कौन है। यीशु मसीह के दिल में कितना दुख लग गया होगा। अरे लोग क्या क्या सवाल पूछते मेरे से। पहले सवाल पूछा है, तू
कौन है? तो जो बोल रहे सच नहीं है तो झूठा नबी है करके यीशु मसीह को बोला। और उसके बाद में उसको नीचे पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आ, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। यीशु मसीह को मालूम है मैं कहां से आया है। कई लोगों ने अंगुली उठाकर बोला तू कहां से आया, तेरे पिता का नाम क्या है, बताओ। तू जो बोल रहा सच्चे है क्या, बताओ ना। आप सच नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। फरीसी ने बोले यीशु तू झूठ बोल रहे हैं। यीशु बोला मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं। यीशु मसीह को कितना दुख लग गया होगा, क्या बात कर दी आपने। और उसके नीचे हम पढ़कर देख लेना, उसका 8 का 41 में क्या लिखा है? तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम भय विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। जी इधर देखिए, अगले सवाल यीशु मसीह को बोल रहे हैं, यीशु तू कैसे जन्म लिया है? उसने कहा है मेरा एक पिता है वो स्वर्ग में है। अगला दुख यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, अरे तेरा पिता कौन है? यीशु ने कहा मेरा पिता है वो स्वर्ग में है। तीसरी सवाल लोगों ने यीशु से पूछा 48। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तू में दुष्ट आत्मा है? अरे तीसरी बात लोगों ने पूछा तेरी अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु को बोल रहे तेरी अंदर दुष्ट आत्मा है। कितनी बड़ी दुख की बात है। लोग यीशु मसीह को बोला है तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तू यहां कैसे आया, क्या प्रचार कर रहे हो? पहले पूछा तेरा पिता कौन है, उससे पहले पूछा तू आया कहां से, तेरे कौन सी देश का है आप? लोग सवाल करने लगा है। ये सारी बात सुन के उसके बाद यीशु मसीह वहां से चल पड़ा। लोग सारी यीशु मसीह को देखकर मजाक उड़ाने लगा, तू कैसे है, क्या है, ये है वो है। इस सारी बात को यीशु मसीह एक साइड में सुनते रहा। उसके बाद यीशु मसीह आगे जाते समय पर 8वें अध्याय में ये बात हो रहा है। 8वें अध्याय में ये बात हो रहा है। 9वें अध्याय में जो पहुंचा, यीशु मसीह ने क्या देखा है? जन्म से एक अंधे को वहां पर देखने लगा। पढ़िए 9 की पहली आयत। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता-पिता ने? देखिए 8वें अध्याय में यीशु मसीह को दुख दिया। 9वें अध्याय में जब वो पहुंचते हैं वहां पर लिखा है, 8वें अध्याय में आप पढ़कर देखना, थोड़ी देर के बाद लोगों ने नीचे से पत्थर उठाकर हाथ में रखा यीशु मसीह को मारने के लिए। पत्थर उठाकर हाथ में रखा और उसके बाद यीशु मसीह को मारने के लिए मौका ढूंढ रहा था। उस समय पर यीशु मसीह वहां से होके चले जा रहा था। जाते समय पर उन्होंने जन्म से एक अंधे को देखा है। यीशु मसीह को पता है जो पत्थर उड़ाकर जो लोग खड़ा है, मैं उसकी पत्थर को नहीं देखेंगे, मेरा काम नहीं है। उनका पत्थर, हाथ में जो पत्थर है उसको देखकर मैं निराश होने के लिए नहीं है। मुझे उनको देखना है जो मेरा जरूरत के लिए जो इंतजार करके बैठा है। मैं उनको देखने के लिए आया है। इनके पत्थर को, इनकी बात को अनसुनी कर मुझे आगे जाना है। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ कोई भी बात करते हैं, आप एक बात को समझ कर जाइए, आप उसको अनसुनी करो कि परमेश्वर को और एक काम आपके लिए है। हालेलुया। आप उनकी बात को सुनकर निराश होने के लिए आपको रखा नहीं, आप उनके पत्र को देखकर रोने के लिए आपको रखा नहीं। परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है, अरे इधर देखो, आपके लिए, आप वो पत्थर को देखकर यीशु डरना नहीं, आपकी वस्त्र को छूने के लिए एक औरत वहां पर इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। उनको नहीं मालूम है आपके अंदर क्या शक्ति है, उनको नहीं मालूम है आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। वहां से यीशु निकलकर आगे गया।
जन्म से एक अंधा वहां दिखाई दिया। लोगों ने कई सवाल किया था, देखिए कई सवाल किया, यीशु मसीह को दर्द दिया था उन लोगों ने, वो आशीष नहीं पाया। लेकिन यहां देखिए यीशु मसीह आगे चले गए, वहां एक जन्म से अंधा को देखने लगा है। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए उसकी 9 की पहली आयत। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था? जी बस वहां लिखा, आते समय पर उसने एक व्यक्ति को देखा जन्म से। इससे पहले यीशु मसीह क्या देख रहे थे लोगों के हाथ में? बोलिए ना, पत्थर देखा। यीशु की आंख, यीशु की नजर उस जन्म की अंधे के ऊपर आ गया है। मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, आपकी दृष्टि कहां होना चाहिए मालूम आपको? जो नीडी पर्सन है, जो आपकी इंतजार करने वाला लोग है, उन्हीं के ऊपर आपकी नजर होना जरूरी है, बल्कि दुश्मन की हाथ की पत्थर के ऊपर आपकी नजर नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है? उस जन्म की अंत के ऊपर खुदा ने नजर लगा दिया। कभी कभी हमारे जीवन में क्या करते हैं मालूम आपको? हम अपनी फोकस भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? एक व्यक्ति शिकार करने के लिए चले गया जंगल के अंदर शिकार करने के लिए चले गया। अचानक बहुत बड़ी एक जंगली जानवर आ गया, करीबन 500 किलो का था। उन्होंने बंदूक निकाला, उसकी ओर लगा कर रखा, निशाना बिल्कुल सही में बंदूक लगा कर रखा। 500 किलो का बहुत बड़ा जंगली भैंसा आ गया उसके सामने, उसको मारने लगा था। 1 सेकंड मारने लगा था, तुरंत उसके सामने से एक हिरन आ गया। हिरन उठ के आ गए। उन्होंने सोचा उसको मारूं या इसको मारूं। उन्होंने सोचा पहले इसको मैं मार लेता हूं, गोली मार लेता हूं, बाद में उसको पकड़ेंगे। 500 किलो वाला को छोड़ दिया, 2 किलो वाला हिरन के पीछे भाग गया। वो बड़ी तेज में भागने वाले थे, एकदम कूद के वो भाग गया। इसने भी पीछे पीछे जाकर वहां कोशिश किया, मिला नहीं, वापस आ गया। वापस आके देखा वो 500 किलो वाला भी भाग गया वहां से। फिर उसने देखा है झाड़ी के बीच में कुछ हिल रहे, छोटी सी खरगोश को जानते हैं आप? खरगोश को जानते हैं? हाँ, 2 दांत आगे होते हैं उसका। खरगोश को आप जानते हैं ना? हाँ, जब भी देखो दांत आगे होते, किलो का होगा। उन्होंने उसको शूट किया, लेके घूमते हैं। किस काम के लिए आया था? 500 किलो वाले का। गया किसके पीछे? हम अपनी फोकस से जब हट जाते हैं, आजकल पादरी लोग भी ये 1 ही किलो वाला लेके घूमते रहते हैं। पूछते पास्टर जी, हाँ जी, क्या काम कर रहे थे? कितना लोग है? 1 ही है, बाकी कहाँ चले गए? 500 वाला वो भाग गया। तू कहाँ गए थे? मैं 2 किलो वाले के पीछे भाग गया था। क्यों? वो सुंदर थे, उसके पीछे भागा। अभी क्या मिला? अभी 1 किलो वाला लेके घूमते रहते। अधिकतर लोग भी देखते हैं यही काम करते हैं। हमारा फोकस, हमारा नजर हम कहां लगाना चाहिए? जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया उस काम को छोड़कर इधर उधर भागने के पीछे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आएगी? यीशु मसीह का नजर उन्हीं के ऊपर पड़ गया है जो जन्म से अंधा था। इस अंधे के बारे में अगर इसका फैमिली सिचुएशन अगर देखा जाए, अब घर जाकर पढ़ लेना, ठीक है? आज मैं पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। ये अंधे की फैमिली सिचुएशन क्या है मालूम है आपको? अच्छा घर का था, मम्मी पापा थे, अच्छा घर में रहने वाले थे, चर्च में जाने वाला था। 3 बात उस व्यक्ति के बारे में अगर चाहिए तो उस व्यक्ति को भीख मांगने का कोई भी जरूरत नहीं था। फैमिली सिचुएशन वेल सिचुएशन था, मांगने की जरूरत नहीं था उसको, फिर भी मांगने के लिए आके बैठते थे। ठीक है? यहां देखिए, जन्म से अंधा वो वहां पर आकर बैठ गया और यीशु मसीह ने उसको देखा है और उसको पास में बुलाया। उधर क्या लिखा है? पढ़िए
पढ़िए पढ़िए उसका 9 का। उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। "रब्बी, किसने पाप किया था हाँ जी। कि यह जन्म ये अंधा जन्मा, हाँ। इस मनुष्य ने या इसके माता-पिता ने?" हाँ यीशु ने उत्तर दिया, "ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता-पिता ने, हाँ। परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ जी। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन करना आवश्यक है। हाँ। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ जी। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ।" हाँ जी। देखिए इस अंधे के बारे में बताते हैं, अगर जिसको दिखाई नहीं देते, मैं क्लियर बता, पास्टर बुआ दत्ता जी से पूछिए, वो आपका जीवन की कहानी आपको बताएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। जिसको दिखाई नहीं देते हैं, जो जन्म से अंधा है, सबसे पहले उसका जीवन में एक चीज कम हो जाते हैं। क्या मालूम है? उसकी उम्मीद, आगे की उम्मीद उन्हें थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच के बैठते हैं। वो सोचते होंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। दूसरी बात, उनके जीवन में कोई भी नई बात नहीं होगा, हर बात वही पुराना, ताकि उनको मालूम है कोई नई बात नहीं है, सब कुछ वो जो कल मैंने देखा वही आज भी देखेगा। तीसरी बात, इनका जीवन में स्लो होंगे हर चीज, स्लो होंगे हर चीज। आप दौड़ के जाकर गाड़ी में बैठ सकते हैं, जिसको दिखाई नहीं देते वो दौड़ के जाकर गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। आप दौड़ के जाकर घर में बैठ सकते हैं, ये दौड़ के जाकर घर में बेड में नहीं बैठ सकते हैं। आप दौड़ के जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, जिसको दिखाई नहीं देते हैं वो दौड़ के जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते। उनका जीवन में हर एक काम स्लो 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 होते हैं, जिसको दिखाई नहीं देते हैं। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपका जीवन में हर काम स्लो में है, हर काम अस्त अस्त चलते हो, हर काम में आपको बढ़ोतरी दिखाई नहीं देते हो, तो आज आपके लिए यीशु मसीह को मिलना जरूरी है। हालेलुया। आज आपके लिए यीशु मसीह को मिलना जरूरी है। ये अंधा ने जब यीशु मसीह को मिला, मिट्टी निकालकर उसकी आंखों पर लगाकर भेजा, वो स्लो स्लो में जाकर अंग धोया। ऊपर आते समय पर उसको स्पीड होने लगा है, अरे सब कुछ दिखने लगा। अभी तो जो कुछ जीवन में देखा नहीं, हर एक चीज उसने देखने लगा, स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। 2023 में अगर हमारा काम स्लो चल रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं मुझसे आकर मिलो, तेरे जीवन बदल जाएंगे। स्लो में चलने वाला काम स्पीड में हो जाएंगे। जो आज तक तेरे अंदर उम्मीद नहीं था, उम्मीद बनना शुरू हो जाएंगे। आज अभी तक आपके अंदर हर एक चीज पुराना पुराना नजर आते हैं, मैं आपको नया बना कर दूंगा। आमीन। खुदा को जब मिले, खुदा के पास जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में एक ताजगी बना कर देंगे। यीशु मसीह को पीछे मुड़कर देखो, निराश हालत इतना था, लेकिन यीशु मसीह उसी को नहीं देखा, उसी को परवाह नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा है, मुझे इसलिए इस संसार पर भेजा, अंधों को आंखें दे, भूत पकड़ा हुआ लोगों को छुटकारे दे, बंधुओं को छुड़ाए, इसलिए मुझे यहां पर भेजा गया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको छू लेगा, आप एक अनोखा व्यक्ति बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी आंखों को छू लेगा, आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आज तक जीवन में जो कुछ देखा नहीं है, वो भी आपकी नजर में देखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं। कल का दिन मैं हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए एडमिट हुआ था। अरे मुझे लेकर राजेंद्र भैया गया, वहां डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुझे देखकर बोला है, क्या हुआ, क्या है? आपका फेस देख के मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आपको है, जल्दी आओ मुझे बताओ। डॉक्टर ने मैंने बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मेरे को। ये कब से हो रहे? मैंने बोला 1 वीक हो गया, मुझे कुछ महसूस हो रहे। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे बताया, उम्र कितना है आपका? मैंने बोला इतना है। कि बच्चा एक है, बीबी वो भी तो एक है, आप क्या करते हो? मैं बोला वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं।
बोला लेट जाओ, लिटाया, पूरा बॉडी को चेक किया। बोले भाई साहब आप तैयारी कर दिए जाने का? मैंने बोला तैयारी तो नहीं किया, लग रहे आप जाने का तैयारी करके बैठा हुआ है। हाथ आगे करो, मुझे आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे ऐसे कुछ चीज नजर आ रहे, आपको शायद नजर नहीं आया होगा। मेरे को बोलने लगा है, मैंने दोनों हाथ उसके आगे किया है। उन्होंने ब्लड निकाला, मेरा ब्लड निकाल कर उसको देखते समय पर बोला है, अरे भाई साहब है प्रॉब्लम जो आप महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ना आपकी सारी जगह से ब्लड निकालना पड़ेगा। मैंने दोनों हाथ उसके सामने किया है, पता नहीं 5 जगह से उसने ब्लड अलग अलग नाड़ से निकाल दिया है। बोलने लगा है अलग अलग नाड़ से इसलिए आपके ब्लड निकाल रहे, हर एक नाड़ का ब्लड को मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने देख लिया है आपकी ब्लड कहीं ना कहीं क्लॉट होना शुरू कर दिया है, इसलिए आपको हार्ट में दर्द हो गया, इसलिए आपकी आंख में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आपकी दिमाग की लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो गया। आपको पता नहीं चले होंगे, आप सोए होंगे, कहीं ना कहीं आपकी ब्लड क्लॉट होना शुरू कर दिया कि मैं अलग अलग खून निकाल कर देखा, आपको नहीं मालूम होगा कुछ चीज आपके लिए अंदर हो रहा है। सीरियसली बोला, मैंने वहां लेट कर बोला है, उसने कहा जल्दी मुझे आपका ब्लड में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसने इंजेक्शन लगा दिया मेरे ब्लड में। लगाने के बाद बोला है 2 ड्रिप्स लगाना है, आप लेट इधर, कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। मैंने लेटा है। मैं लेटते समय पर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला इतनी सीरियस, आप वेरी सिंपल में ले रहे हो? मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है, मेरा प्रॉब्लम मैं जानता हूं। नहीं, मेरा रिश्तेदार एक बंदा आपकी जैसा था, वो मर गया था पिछले दिन में। मैं कुछ पेशेंट को देखा, वो भी मर गया था। पिछले दिन में मैंने कुछ लोगों को ट्रीटमेंट किया, वो भी इसमें मर गया। मरा हुआ एक लिस्ट डॉक्टर मेरे सामने सुनाने लगा है। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर जी यहोवा यीरे, एक ही शब्द बोला मैंने, यहोवा यीरे। डॉक्टर ने पूछा वो कौन सी दवाई है? मैं दोबारा बोला यहोवा यीरे। डॉक्टर ने मेरे को पूछ रहे कौन सी दवाई है? नहीं, मैंने बोला जिस खुदा के ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो मुझे संभालते हैं। आमीन, वो मुझे संभालते हैं। कुछ दिन से मैं फील कर रहा था हार्ट में कुछ हलचल हो रहे, कुछ चीज में महसूस कर, मैं किसी को नहीं बताया। मुझे एक बात मालूम था, मुझे क्लियर बात मालूम है, मुझे उस बात के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। मुझे मालूम है अगर मेरे खुदा ने मुझे यहां तक लेकर आया, ये क्लॉट को भी हटा देंगे। हालेलुया। मैं वहां निराश नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ। ट्रीटमेंट के बाद उठ के मैं घर में आ गया, वापस आ गया, तंदुरुस्त के साथ चला है। रात के समय पर टॉयलेट में जाकर गिर गया था, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ हो गए थे मुझे। उससे पहले बिफोर मुझे हुआ था, रात के समय पर बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन इसलिए निराश नहीं हुआ कि मुझे मालूम है मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया, मुझसे वायदा किया, मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं देंगे, मैं तुझे गिरने नहीं देंगे। डॉक्टर कहेंगे सीरियस हैं, डॉक्टर कहेंगे खत्म हो जाएंगे, यंग एज में तुम चले जाएंगे, जल्दी जल्दी अगले ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाओ। मेरे टेस्ट लेने के लिए खून लेकर चले गए, पता नहीं आज रिजल्ट आएंगे कल आएंगे। मुझे पता है, मुझे क्लियर मालूम है शायद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, शायद मेरा नेगेटिव भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मैं विश्वास करता हूं मुझे मेरा परमेश्वर जिंदा रखेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसने मुझे वायदा करके यहां तक लेकर आया तो आगे को नहीं चलाएगा, वो जरूर चलाएंगे, वो जरूर चलाएंगे। यीशु मसीह उस पत्र को देखकर निराश नहीं हुआ, लोग जो बात कहा उसको देखकर निराश नहीं हुआ, बल्कि यहां मैं इसलिए आया था, मैं कुछ लोगों को चंगा करने के लिए आया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं वही खुदा मुझे भी चंगा करने के लिए इस धरती पर आया है। मैं निराश नहीं होता हूं,
पास्टर जी मेरे को हमेशा बोलते रहते, तुम किस चीज़ के लिए परेशान हो? तो मैं जब भी देखो परेशान सिर में हाथ रखकर बैठते हैं, कुछ ना कुछ परेशान लेकर आकर सिर में हाथ रखकर बैठते हैं। मैं एक बात के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ये बीमारी, ये परेशानी रिजल्ट आए, जो मर्जी आए, मैं एक बात विश्वास करता हूं, अगर खुदा ने ये पुलपिट यहां दिया है, कल भी ये पुलपिट मुझे ये परमेश्वर ने देंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परेशानी होते समय पर निराश नहीं होना चाहिए। मुझे पता है हमारा प्राइवेट सर को भी थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए भी बताने के लिए चाहता हूं, आप एक डॉक्टर होते नाते हैं, आपके लिए भी परमेश्वर का वायदा यह है, अगर मैंने तुझे दिल दिया है मैं उसी को संभाल कर रखूंगा। आमीन। मैं तुझे दिल दिया है, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। दूसरी बात, यीशु मसीह फरीसी लोगों से आगे आगे जाते समय पर वो लोग उसके पीछे पीछे आकर कुछ बोलते थे, यीशु के पीछे आकर कुछ बोलते थे। इसका मीनिंग क्या है? यीशु आगे जा रहे थे, वो लोग पीछे आकर बोलते हैं। आपको भी, आपके परिवार में भी, आप जब आगे जाते समय पर पीछे से आपको चाकू मारने वाला बहुत मिलेगा। आप आगे जाते समय पर आपको निराश करने वाला बहुत मिलेगा। आप आगे जाते समय पर जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो आपको पीछे से ही चाकू मारेंगे। इसे आप एक बात को समझ लेना, इसे आप आज एक बात को यहां समझ कर जाना। इसका मतलब क्या है? पीछे से क्यों चाकू मारते हैं? ताकि आप उसके आगे हैं। हालेलुया। आप उसके आगे होने की वजह से आपको पीछे करने के लिए शैतान चाहते हैं। शैतान को मालूम है ये व्यक्ति इससे भी आगे जा रहे हैं, मौका है, लो चाकू, पीछे से मारो। पीछे हमारा कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने पुलिस में काम करते हैं, वो लोग भी इधर बैठे होंगे। आपको मालूम है पिछले दिन में नारा लगाने के लिए हम ऊपर रोड में गया था। रोड में पुलिस डंडा लेकर खड़े, हाथ में शील्ड रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, पत्थर मारने से इसमें डिफेंड करते हैं। शील्ड रखा हुआ आगे हाथ में, आप पत्थर जितना मर्जी मारो, मैं इससे रोक लूंगा। पुलिस वाला लाइन में खड़ा है, आर्मी लाइन में खड़ा है। हम पुलिस वाले का पीछे खड़े थे। पुलिस ने बोला भाई साहब आप आगे जाओ। मैंने बोला क्यों? आगे जाने से पत्थर मारेगा। नहीं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, पीछे कोई खड़े नहीं रहना। थोड़ी देर के बाद तेली बस्ती से कुछ महान लोग वहां से आए, कुछ पत्थर पुत्र लेके आए। वो पीछे से आ रहे थे, पुलिस वाला उनको ऐसे भगाया। तेली बस्ती क्या है, 4 नंबर में जाकर वो रुका, इतना स्पीड में उसको भगाया। पुलिस वाला तक के वापस आकर यहां खड़े होने से 2 मिनट पहले वो वाला लोग खड़े हो गया इधर आके, वो भी वापस आया, वो उससे 2 गुना तेज में वापस आया। उसके बाद एक पुलिस वाला मेरे पास खड़े थे, उनसे मैंने पूछा आप क्यों बार बार बोलते हैं पीछे कोई खड़े नहीं रहना? अरे भाई साहब पीछे से तुम लोग मारते हैं ना, हमें सिर में लगेगा, आगे हम हथियार लेके खड़े हैं, पीछे कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसलिए हम सबको बोलते हैं आगे जाओ, हम आगे से आपको डंडा मारेंगे। आज से मुझे लग रहा है आप पुलिस वाले के सामने जाएंगे, पीछे जाकर खड़े रहेगा ताकि उसको 2 मिले। ये सीक्रेट आप किसी को जाकर बताना नहीं। मैं बोलने का मतलब क्या है, शैतान को पता है किसको जाकर पीछे से गिराना है। वो गिर सकते हैं, शैतान को मालूम है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, शैतान देखते जो आगे जाते हैं उसको कोई ना कोई वजह बनाकर नीचे गिरा दे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आगे बढ़ते जाओ, आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकते, ताकि परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको अलग किया है। आपको दुनिया का कोई भी बीमारी आपको खत्म नहीं कर सकते हैं। बाइबल क्या बताते हैं, जवानी में मर गया था, जाकर दोबारा जिंदा किया है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का टाइम, जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो सकते हैं, तब तक परमेश्वर आपको जाने भी नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं हो जाओ। आप ये मत बोले मेरे को मेरा परिवार ने पीछे से मुझे मार दिया, मुझे खड़े होने की हिम्मत नहीं रहा, बोल बोल कर इतना थाना मारते हैं, मैं जाने के बाद मेरे पीछे खड़े होकर इतना थाना मारते हैं। नो प्रॉब्लम,
आप इस बात को समझो, ताकि परमेश्वर ने आपको उनसे आगे रखा है, आपको उनके आगे रखा है, इसलिए आपसे जलते हो। आपको उनसे आगे रखा है, इसलिए आपको नजर लगाते, टारगेट लगाते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी इस अंधा व्यक्ति को क्या किया मालूम आपको? जब खुदा ने उसको चंगा किया, उसके बाद उनके चर्च से उसको निकाल दिया। ये ग्रुप जाकर उनके घर में मम्मी पापा को, इधर आओ, आपकी बेटों को चंगा किया, इधर आकर बोलो किसने किया। उनका मम्मी पापा ने बोला मेरे बेटा जवान है, आप जाकर खुद उनसे पूछो। मेरे बच्चे जवान है, आप जाकर उनसे पूछो कौन चंगा किया। थोड़ी देर के बाद आपको मालूम है, आप घर जाकर पढ़ लेना, मैं लिख कर लेकर आए थे, मैं बाइबल आयत नहीं दूंगा अभी। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह को पता चल गया, अरे जिस अंधे को मैंने चंगा किया उसको चर्च से बाहर निकाला, कम्युनिटी से बाहर निकाला, रिश्तेदार ने उसको बाहर निकाला। यीशु मसीह क्या किया मालूम आपको? एक आयत को लास्ट पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जॉन चैप्टर 9 वर्स 35, उधर क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। हाँ जी। जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर के पुत्र प्रतिमा? देखिए यीशु मसीह को पता चल गया, यीशु मसीह चले गए थे वहां से, यीशु को पता चल गया जिस अंधा व्यक्ति को मैंने चंगा किया था, लोगों ने उसको घर से, चर्च से बाहर निकाल दिया। लेकिन यीशु मसीह को पता जब चल गया, यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति को ढूंढ कर वापस आ गया। अगर आपको घर से बाहर निकाला, कोई घर से दूर निकाला, घर से दूर कर दिया आपको, आपके लिए आज का संदेश है, परमेश्वर आपको ढूंढ कर आएंगे। अगर आपको निकाल दिया तो आप डरने की जरूरत नहीं। जिसने आपको चंगा किया वो व्यक्ति आज भी आपके लिए इंतजार करते हैं, आज भी आपके लिए वेट करते हैं। वो दूर में उसको पता चल गया था, उस अंधा व्यक्ति को कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। यीशु तुरंत वहां से वापस आकर उस व्यक्ति के पास आकर उनसे कहने लगे, बेटा तुझे तो बाहर निकाला, मुझे भी निकाला था बाहर। बेटा तू मेरे पास आओ, मैं तुझे गले लगा दूंगा, मैं मेरे साथ आपको रखूंगा। कम्युनिटी आपको बाहर निकाले, माँ बाप निकाले, लोग निकाले। कभी कभी क्या करते हैं मालूम आपको? दरवाजा बंद कर देते लोग आपको देख के। जब अपना काम हो जाते हैं फिर दरवाजे को बंद कर देते हैं। मैं पिछले दिन में एक घर में प्रेयर के लिए गया था। प्रेयर करने के बाद एक घर की दरवाजे में तेल लगाना था। जब दरवाजे में तेल लगाते समय पर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ऐसे कोई गलत चीज इस घर के अंदर ना आ जाए। तुरंत उस घर का एक बेटी ने आकर बाहर आकर खड़े रहे, पासू जी ऐसे ना करो, मेरे घर में कोई भी आए ऐसे मना ना करो, सभी आने दो। आपने तेल लगाकर बोल रहे हैं ऐसे कोई चीज नहीं आ जाए, ऐसे ना प्रार्थना ना करो कि कोई भी ना आ जाए। मैंने बोले बेटा तुझे मालूम नहीं है, ये घर परमेश्वर का घर है, ये घर के अंदर सत्यानाश करने वाला बीमारियां, परेशानियां तेरे घर के अंदर घुसने ना पाए। हालेलुया। घर के दरवाजों में तेल लगाकर प्रार्थना किया, जितनी दरवाजा है तेल लगाकर प्रार्थना किया। उस बेटी को मालूम नहीं था बाइबल का क्या है, मैं जो बोलने वाली बात उसको समझ में नहीं आया था। वो चाहते थे मेरे घर में सभी आए, मैं भी बोला बेटा तेरे घर में सभी आएंगे, लेकिन वो चीज ना आ जाए, जंदरी लगाकर तुझे पकड़ने वाला चीज छुपा कर रखते हैं, वो तेरे घर के अंदर ना आ जाए, जो तेरे जीवन को खतरा होने वाला चीज है, वो चीज तेरे जीवन में ना आ जाए कि माँ बाप का कहने से छोड़कर तू जाकर फंस ना जाए। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह उन्हीं को ढूंढ कर आया जो अंधा व्यक्ति थे, जो उसको सभी ने बाहर निकाला था। अगर आपको बाहर निकाला, अगर आपको कोई परेशानी है, आप 1 मिनट के लिए हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं। खुदा के सामने आंख बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू मुझे गले लगाकर मेरी अवस्था को जानने वाला प्रभु है, तू मुझे समझने वाला प्रभु है, मेरी हर अवस्था को तू समझते है प्रभु जी, मेरी हालत को तू समझते हैं परमेश्वर। जैसे गीत लिखने वाले बताते हैं, मेरे जीवन की कोई भी समस्या आते समय पर परमेश्वर बेशक हम इस दुनिया में है, बेशक इस जगह पर है प्रभु जी,
हमारा बीमारी, हमारा परेशानी परमेश्वर आपकी हाथ तिरकने से चले जाते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए इंतजार करते हैं। लोग पत्थर लेकर खड़े थे, लोग निराश हालत बोलकर हमें छोड़ दिया था, लेकिन उस अवस्था को मैंने नहीं देखा है। मैंने उसको देखा है जिधर खुदा की जरूरत, खुदा के दासों को जरूरत जहां पर उस तरफ प्रभु चले गया है। आज हम किस हालत में हैं, कौन सा ग्रुप में हम खड़ा है, आज हम समझ लें। हम किसकी अवस्था को देखते हैं, किसकी हालत को देखते हैं। परमेश्वर हमें ये चाहते हैं, बेटा मुझे तेरा जरूरत है। अनेक लोग तेरा इंतजार करते हैं, मुझे तेरा जरूरत है। बीमारी में मरने के लिए नहीं, कि बल्कि चंगा होकर खुदा की सेवा में बढ़ते जाने के लिए है। हम खुदा को धन्यवाद, प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा से दुआ करें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखते समय हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जब इस गीत को गाएगा, हम खुदा के हाथों में अपना आप को दें। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हम अंगीकार करते हैं, आप हमारे लिए इस धरती पर आया है। उस अंधा व्यक्ति को तूने चंगा किया है, उसकी हालात को बदल कर रखा है। लोगों ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर उसको गले लगाया। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया तो परमेश्वर आपको गले लगाएगी। दुनिया आपको तिरस्कार किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको गले लगा देंगे। दुनिया आपको तुच्छ समझा, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। हम दुनिया का नहीं है, हम परमेश्वर का है। जिसने आपको चंगा करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपको गले भी लगाना चाहते हैं। जिसने आपको यहां तक लेकर आया है, वो आपको आगे भी ले चलेंगे। इसलिए ये गीत लिखने वाले बताते हैं, मेरे परेशानी में, मेरे दुख में, मेरे परमेश्वर मेरे साथ ही। मेरी सोच से परे काम करने वाला, 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 जिंदगी मुझे देने वाला, जिंदगी बदलने वाला, मेरी सोच से परे काम करने वाला, मेरी सोच से परे काम करने वाला, प्रार्थना हो जाए। मेरे सोच से बढ़कर मेरे लिए
काम करने वाला है मेरा प्रभु। मेरे बीमारी से बढ़कर मेरे परमेश्वर मेरे लिए काम करने वाला है। मेरे परेशानी से बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए काम करने वाला है। ये गीत हमारे एक प्रार्थना बन जाए, ये गीत हमारे लिए एक उम्मीद का कारण बन जाए। परमेश्वर निराश हालत को दिखाकर डराने नहीं चाहते हैं। परमेश्वर वो काम कर कर दिखाना चाहते हैं, बेटा तेरे जीवन में आज तक जो नहीं हुआ है। पीठ से चाकू मारकर भागने वाला व्यक्ति समझते हैं मैं समझदार हूं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं बेटा तो उससे बढ़कर है मेरे लिए। मैं दर्शन देकर तुझे चलाते हैं, मैं आग से तुम्हें चलाता हूं। मैं यॉर्दान के सामने जब तुम खड़े हो जाते हैं, लाल समुद्र के सामने तुम जब खड़े हो जाते हैं, मैं तेरे लिए रास्ता बनाकर देने वाला प्रभु हूं। निराश क्यों होना है, परेशान क्यों होना है? मैं तेरे संग खड़े होने को वायदा किया हुआ प्रभु है। यस दाऊद तू छोटा नहीं है, तेरे ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है। तू निराश होने की जरूरत नहीं है। एक अनोखा काम के लिए मैं तुझे चुन लिया है। इस उम्र में तू निराश मत हो जा। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब मैं निराश हो गया था, कल का दिन डॉक्टर को बात सुनकर मैं परेशान हो गया था, तब परमेश्वर ने मेरे कान में इस आवाज देकर कहा है तो सोचने से बढ़कर मैं तेरे लिए काम करने वाला है। तो जो सोचने से बढ़कर मैं तेरे लिए काम करने वाला है। दुनिया का डॉक्टर ने कहा होगा तू जवानी में ही मर जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अभिषेक देकर रखा है, तो मेरा काम को पूर्ति के साथ करते रहेंगे। हालेलुया। निराश होने की जरूरत नहीं। आइए अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अपने पड़ोसियों का हाथ रखें, उसके हाथ को पकड़कर थामे रखें। ये कहें दुनिया बोले तू खत्म हो जाएगा, चाहे दुनिया बोले तू निराश हो जाएगा, चाहे दुनिया बोले तेरी परिवार खत्म हो जाएगा, और तेरे व्यक्ति तेरे जीवन में कोई बढ़ोतरी आएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू मेरे सोच से बढ़कर है, तो मेरे सोच से बढ़कर परमेश्वर आप जो मेरे लिए रखा है, तेरे अभिषेक मेरे सोच से बढ़कर प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें आपकी विचार, आपकी सोच मेरे जीवन में थे प्रभु, आपकी सोच मेरे जीवन में थे प्रभु जी। तूने हमारे लिए क्या सोच रखा है हमें बता दे परमेश्वर। हालेलुया। इस सभा का बीच में खुदा तू मेरे को बात करे, मेरे दिलों से बात करे प्रभु जी, मेरे परिवारों से बात करे परमेश्वर। प्रभु ने वायदा किया मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कई लोग निराश होकर इधर बैठा है, कई लोग परेशान होकर इधर बैठा है। आपके लिए परमेश्वर की संदेश है, बेटा निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्यों मेरे जीवन में ऐसे होते निराश होकर रोना नहीं, मैं तेरे संग होता हूं, मैं तेरे हाथ को पकड़ कर रखा है बेटा, मैं तेरे हाथ को पकड़ कर रखा है बेटी। अभी दूसरों में नहीं दौड़ कर बढ़ने वाला है, अब अभी आराम से नहीं परमेश्वर के लिए दौड़ने वाला बना देंगे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम के लिए तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन बताते हैं मेरे सोच से बढ़कर, मेरे सोच से बढ़कर जब इस गीत को गाएगा, अपना पड़ोसी का हाथ को पकड़कर इस गीत को गाए,
प्रभु मेरे दोस्त को, मेरे सहेली को, मेरे भाई को आपकी सोच क्या है प्रभु बता दीजिए, मुझे बता दीजिए प्रभु जी। मेरी सोच से बड़े मेरी सोच से बड़े मेरी सोच से बड़े काम करने वाला, मेरी सोच से बड़े काम करने वाला। आत्मा में भर के इस गीत को गाएंगे। यीशु के नाम से हमारे सोच रखने वाला प्रभु है, डॉक्टरों से बढ़कर, पड़ोसियों से बढ़कर, दुश्मनों से बढ़कर, बीमारी से बढ़कर, सोच से परे सारे मिलकर गाएंगे इस गीत को। मेरी सोच से परे मेरी सोच से परे मेरी सोच से परे सोच से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए काम करेंगे। हमारा सोच से बढ़कर परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर हमारा साथ रहेंगे। दुनिया की बातों के ऊपर कान मत लगाए, लोगों की निराश बातों के ऊपर कान मत लगाए, परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगा दें। आज वो मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके बिस्तर की ओर भेजना चाहते हैं। जहां पर आप निराश हो गया है, जहां पर आप बीमार हो गया है, जहां पर आपको जवाब मिल गया है, उस स्थान पर मेरे स्वर्गीय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देंगे। इसी वक्त इस कलीसिया के अंदर अगर कोई निराश होकर बैठे हैं, अगर कोई परेशान होकर बैठे हैं, उसकी आग की सामर्थ आपके ऊपर उंडेल करा रहा है। हालेलुया। निराश होने के समय पर आंसू पोंछ कर बैठे कि परमेश्वर मेरे यहोवा यीरे बनकर आएंगे। हालेलुया। यीशु आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो रहा है। परमेश्वर की आवाज को सुने आप। हालेलुया। हे मेरा बेटी, है मेरा बेटा, निराश हालत मेरी पास लेकर आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे हृदय को जानता हूं, मैं तेरे मन को जानता हूं, मैं तेरे मनों को जानता हूं। कितनी प्रॉब्लम तेरे जीवन में आएगा, कितनी समस्या तेरे जीवन में आएगा, निराश मत हो जाओ। यहोवा यीरे प्रबंध करने वाला प्रभु है। यहोवा निस्सी है, जय की झंडा लेकर आने वाला है। निराश हालत में आपको जयवंत बना देंगे। यहोवा रफा है, वो आपको चंगा कर देंगे। घोषणा करें परमेश्वर की वचन का, घोषणा करें परमेश्वर की वचन का कि वो मुझे चंगा करने वाला है।
वो मुझे चंगा करने वाला है। हमारे निराश हालत में खुदा की सहारा लेने के लिए उसके पास चले जाए। हमारा परेशानी के समय पर खुदा के पास जाकर घुटने टेककर प्रार्थना करें, प्रभु जी तेरी योजना मेरे लिए क्या है, उसको पूरा करे प्रभु जी। कई लोगों ने कल मुझे कॉल करके बताया हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने सारे दुनिया को ये बात को बताया है, यहोवा यीरे मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे कभी निराश होने नहीं देते हैं, चाहे बीमारी जितना भी बड़ा हो। दुनिया का लिस्ट में उस बीमारी को कोई इलाज भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के हाथ में उसका इलाज है। मेरे परमेश्वर के हाथ में उसका दवाई है। मेरे परमेश्वर अपने खून को अपने ऊपर छिड़का कर मुझे चंगा किया है। मैं विश्वास करता हूं अभी 2 गुना शक्ति के साथ परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। अभी हम स्लो में नहीं रहेगा, अभी हम निराश बात अपने मुंह से नहीं कहेगा, अभी हम परेशानी की बात अपने मुंह से नहीं लेंगे। यीशु मुझे चंगा करते हैं, यीशु मुझे चंगा करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे वायदा के लिए। हम अपना जीवन में उस आग को पहचानते हैं परमेश्वर, हम अपने जीवन में उस पावर को लेते हैं प्रभु जी। चंगाई का सामर्थ्य मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। जीवन की परेशानियों के समय पर परमेश्वर हमसे बात करते हैं। धन्यवाद करते खुदा तेरे वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर रवि इस समय पर उनके शब्द में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया।